राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट गुरु पर। आज मैं आपको भारत के सभी छोटे किसानों को घर बैठे 3,000 रुपए लेने वाली योजना के बारे में बता रहा हूं। जी हां साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसानों को कैसे घर बैठे 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। भाइयों, जब तक शरीर में जान है तब तक तो हम खेत में पसीना बहाकर काम कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा? आपकी इसी टेंशन को खत्म करने के लिए सरकार एक बहुत ही बढ़िया योजना चला रही है, यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसानों को 60 साल के बाद में हर महीने 3,000 रुपए पक्की पेंशन मिलेगी। जी हां साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहा हूं जिस योजना के अंतर्गत किसानों को घर बैठे 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। साथियों, ये योजना पूरे भारत के सभी छोटे किसानों के लिए एक तरह से किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। जैसे सरकारी नौकरी वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, वैसे ही अब किसानों को भी पेंशन मिलेगी। यानी वैसे ही किसानों को सरकार हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देगी। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो आपके बैंक खाते में सरकार हर महीने 3,000 रुपए भेजना शुरू कर देगी। मतलब बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी किसान की उम्र जब 60 साल पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में किसान को हर महीने घर बैठे 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, क्या पात्रता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे और कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है, पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। तो साथियों, जो भी किसान 60 साल के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखे जाना, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे किसान को घर बैठे 60 साल के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देश के छोटे किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों की मौज है, बुढ़ापे की टेंशन खत्म है। 60 साल के बाद में किसानों को हर महीने 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है और इस योजना का क्या फायदा है। योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन मिलती है, साथ ही पक्की पेंशन मिलती है। यानी 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए गारंटी वाली पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत न्यूनतम योगदान देना होगा। जैसे उम्र के अनुसार 55 रुपए से लेकर 200 रुपए मामूली मासिक जमा करना होगा। यानी उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मामूली सी रकम जमा करनी होगी। सरकार का योगदान भी रहेगा, जितना रुपए आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपके खाते में डालेगी। मान लीजिए हमारा 55 रुपए जमा होगा तो 55 रुपए सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे, टोटल 110 रुपए जमा होंगे। यानी जितने रुपए हम जमा करेंगे उतने ही रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन किसानों को हर महीने 3,000 रुपए घर बैठे 60 साल के बाद में मिलेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यानी पात्रता क्या है। तो किसानों की मौज है, 60 साल के बाद बुढ़ापे की टेंशन खत्म है, हर महीने 3,000 रुपए पक्की पेंशन है। इस योजना में कौन जुड़ सकता है? तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, यानी जिसकी उम्र न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम 40 वर्ष है, वही इस योजना में जुड़ सकता है। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी लगभग 5 एकड़ तक जमीन है, वो किसान इस योजना में जुड़ सकते हैं। यानी जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है, वो जो लघु और सीमांत किसान है, उन सभी किसानों को 60 साल के बाद में हर महीने 3,000 रुपए पक्की पेंशन मिलेगी। इस योजना के लिए कौन किसान अपात्र है, किस किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो जो किसान आयकर दाता है, यानी इनकम टैक्स देने वाले हैं, जो अन्य योजना जैसे एनपीएस, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जो अन्य सरकारी पेंशन जैसे एनपीएस, ईपीएफओ के पात्र हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि महीने का कितना पैसा कटेगा। यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जुड़ेंगे तो हमारा हर महीने अंशदान जमा होगा, उम्र के हिसाब से होगा। मान लीजिए अगर किसी की उम्र 18 साल है तो 55 रुपए हर महीने जमा करने होंगे और 55 रुपए
रुपए ही सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। टोटल 110 रुपए जमा होंगे। इसी तरह से अगर किसी की उम्र 30 साल है तो हर महीने 110 रुपए जमा करने होंगे और 110 रुपए सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। अगर किसी की उम्र 40 वर्ष है तो उसको हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे और 200 रुपए भी सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे, यानी टोटल 400 रुपए हर महीने जमा होंगे। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत एक पेंशन खाता खुलता है, उसमें हर महीने रुपए जमा होते हैं। उम्र के हिसाब से जितने रुपए किसान जमा करेगा उतने रुपए सरकार जमा करेगी। और सबसे बड़ी खास बात है कि आप जब चाहें इसे बंद करवा सकते हैं। जितने रुपए आपने जमा करे हैं उतने रुपए ब्याज सहित आपको वापस भी मिल जाते हैं, लेकिन उम्र के अनुसार आपको हर महीने 60 साल तक रुपए जमा करवाने होते हैं। उसके बाद में हर महीने 3000 रुपए मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी किसान के बीच में ही कुछ अनहोनी हो जाए तो योजना के बीच में अनहोनी होने पर पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। यानी पेंशन शुरू होने से पहले अगर किसी किसान की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, उम्मीद करते हैं कि भगवान करे किसी के साथ इस तरह की अनहोनी ना हो, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन अगर पेंशन मिलने से पहले अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी के पास दो विकल्प होते हैं। योजना जारी रख सकते हैं, 60 साल के बाद में पूरी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जमा राशि ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। यानी जितने रुपए किसान के जमा है उतने रुपए ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। पेंशन शुरू होने के बाद में मान लीजिए अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी, यानी पत्नी को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और केवल पत्नी नॉमिनी ही कोई इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्य किसी को लाभ नहीं मिलेगा। यानी किसान की पत्नी को ही हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हर महीने 60 साल के बाद में 3000 रुपए पेंशन लेने के लिए कौन कौन से कागज चाहिए होंगे। तो पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसान का आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए अनिवार्य है। खेती की जमीन के कागजात जैसे खसरा है, खतौनी है, जमाबंदी, 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान का किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए, क्योंकि जो हर महीने अंशदान जमा किया जाएगा वो बचत बैंक खाते से ही जमा किया जाएगा। साथ ही एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। साथ ही किसान का बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, ये जरूरी है। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं कि 60 साल के बाद में हर महीने 3000 रुपए पेंशन लेने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, या फिर अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म भरना आता है तो आप खुद अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। यह मानधन योजना का ऑफिशियल पोर्टल है, यहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आपका जितने रुपए का अंशदान होगा वही आपको जमा करना होता है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ एनरोलमेंट, सीएससी वीएलई, एडमिन लॉगिन। तो अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप एक सीएससी वीएलई नहीं है, तो सेल्फ एनरोलमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा जाएगा। तो मोबाइल नंबर टाइप करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा जा चुका है, ओटीपी नंबर यहां पर टाइप करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करते ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ऑफिशियल पोर्टल पर हम लॉगिन हो चुके हैं। हमें सर्विस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कई सारी सर्विस मिलेंगे। और साथियों, इस किसान मानधन योजना से हम कभी भी बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट केस का यहां पर आपको बटन मिलता है, ब्याज सहित हमें रुपए वापस मिल जाते हैं। कार्ड को रिप्रिंट भी कर सकते हैं। तो एनरोलमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो हमें 2 नंबर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम किसान हैं और हमें 60 साल के बाद में 3000 रुपए हर महीने पेंशन चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के कुल 6 स्टेप मिलते हैं। 6 स्टेप में आपकी बेसिक डिटेल भरना है, जमाबंदी, खतौनी, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है और पेमेंट करना है, और उसके बाद में आप अपना कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो एनरोलमेंट फॉर्म का है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरना है, जैसे किसान का आधार नंबर, किसान का नाम, किसान की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद में मोबाइल नंबर। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी नंबर टाइप करके वेरीफाई करेंगे।
उसके बाद में ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, उसके बाद में किसान का पूरा एड्रेस, यहाँ पर राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, विलेज का नाम, पिन कोड नंबर, यहाँ से आपको सारी डिटेल सेलेक्ट कर लेना है। द फार्मर कैटेगरी यू बिलोंग, इसमें आपको SMF सेलेक्ट कर लेना है, यानी स्मॉल मार्जिन फार्मर। तो 1 नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 2 नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, और इस योजना का लाभ उसी किसान को मिलता है जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। उसके बाद में कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से बाकी के सभी स्टेप कंप्लीट कर देंगे तो इस तरह से हमें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का कार्ड मिलेगा। इस पर लिखा हुआ मिलता है कि आपने कब रजिस्ट्रेशन किया, हर महीने आपके कितने रुपए जमा होंगे और कब तक आपको रुपए जमा करवाने हैं, वो तारीख भी इस पर लिखी हुई मिलती है। तो साथियों, जो भी किसान 60 साल के बाद में घर बैठे हर महीने 3000 रुपए पेंशन लेना चाहता है तो PM किसान मानधन योजना में फॉर्म भरकर पेंशन ले सकता है। और ये ऑनलाइन फॉर्म आप खुद नहीं भर सकते तो अपने नजदीक किसी भी CSC सेंटर, साइबर कैफे वाले से फ्री में फॉर्म भरवा सकते हैं। आपके जितने रुपए का अंशदान जमा होगा उतने रुपए आपसे लिए जाएंगे। तो भाइयों, ये योजना केंद्र सरकार की है, भारत के सभी छोटे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो भाइयों, देर किस बात की है, आज ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देना ताकि दूसरे किसान भाई भी इस योजना का लाभ ले सकें। सरकारी योजनाओं की ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी पाने के लिए अपने चैनल जॉब अलर्ट गुरु को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर लिख देना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे किसान भाई कौन कौन से गांव से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई योजना के साथ, एक बड़े अपडेट के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।